हरे कृष्णा टू एवरीवन। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र के दोष, जिसमें कि आज एक दोष पढ़ लेंगे। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, एक डेफिनेशन बचा हुआ है। दृष्टि परास किसे कहते हैं? ठीक है, दृष्टि परास किसे कहते हैं? जब पढ़ो इसका उत्तर। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परास। दूर की बिंदु को और निकट की दृष्टि बिंदु को क्या कहते हैं? इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परास। दृष्टि परास। और पिछली क्लास में बताया था क्या दूर बिंदु क्या होता है? अनंत बिंदु दूर बिंदु होता है। और निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु जो सबसे निकटतम बिंदु होता है, जहाँ की हमको स्पष्ट दिखाई देता है नेत्र से, वो निकटतम बिंदु होता है। और वो मानव नेत्र का कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। लिखवाए थे पिछली क्लास में। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी से अनंत की दूरी तक मानव नेत्र का क्या होगा? दृष्टि परास। दृष्टि परास मतलब रेंज कहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मानव नेत्र के दृष्टि दोष। मानव नेत्र के दृष्टि दोष कितने होते हैं? पढ़ो जरा। 3 दोष होते हैं। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। और दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। और जरा दूरदर्शिता को क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये तो अंग्रेजी नाम हो गया, लेकिन हिंदी नाम से कौन है? क्या? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब जरा पढ़ो, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? पढ़ो सभी कोई, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? पढ़ो। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वो दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है ना। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसमें तो वो याद रखने का तरीका आसान है। निकट दृष्टि दोष हुआ तो दूर का चीज नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि दोष हुआ तो निकट का नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसा उल्टा होता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। ठीक है, अब ये जो दृष्टि दोष हो रहा है उसका होने का कारण क्या है? मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष जो हो रहा है उसका होने का 2 कारण। पहला कारण क्या? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक मानो इतना सा था, अपना से बढ़ गया, बड़ा हो गया। डिफेक्ट हुआ मतलब कुछ भी चेंज आ गया, बड़ा हो गया। उसके कारण होता क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना, देखो इसका पहला डायग्राम देखो यहाँ पे। ये देखो नेत्र लेंस है और ये पहले था ये वाला रेटिना। जब नेत्र गोलक ओरिजिनल शेप में था, बाद में जब डिफेक्ट उत्पन्न हुआ, दोष उत्पन्न हुआ, इसका नेत्र का गोलक बढ़ गया, जिसके कारण देखो यहाँ रेटिना पर अब प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा। पहले ठीक था, पहले देखो ये रेटिना था ये वाला, तो यहाँ प्रतिबिंब बनता था। तो यहाँ पे जब प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? रेटिना। ये संवेदना महसूस करेगा प्रकाश के किरण का, और वो प्रकाश की किरण का संवेदना दंग तंत्रिका स्नायु के कारण ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाएगा? ब्रेन में। वहाँ जाके हमको ये मैसेज देगा कि यहाँ प्रतिबिंब ऐसा बना है। रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा, वास्तविक, छोटा। ठीक है, लेकिन हम लोग को ब्रेन में पहुँचता है क्या? सीधा सीधा पहुँचता है, तभी तो हम देख रहे हैं सब चीज सीधा। ठीक है, बड़ा मतलब ओरिजिनल शेप का दिख रहा है। जितना बड़ा हो तुम उतने बड़ा दिख रहे हैं। प्रेमराज जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमको दिख रहा है, बड़ा ना छोटा। ठीक है, तो ये सब कमाल ब्रेन के मैसेज डिकोडिंग करने का है। पहला कारण क्या हुआ? नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना या लंबा हो जाना, जिसके कारण क्या हुआ? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया? बढ़ गया, जिसके कारण रेटिना में प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। अब दूसरा कारण क्या है? नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। नेत्र लेंस अभी इतना सा था, अभी इतना मोटा हो जाएगा तो उससे क्या अंतर होगा?
नेत्र लेंस पहले ऐसा था, ऐसे प्रणाम करता हुआ, नेत्र लेंस था ऐसे प्रणाम करता हुआ, तो इसका जो प्रकाश इससे क्या होगा, अपवर्तित होगा, वो जितना दूर उसमें फोकस होगा, बाद में जब हम मोटा कर देंगे उसका फोकस बिंदु नजदीक हो जाएगा। देखो पहले मान लो एकदम पतला लेंस था, खाया पिया नहीं था, नवरात्रि किया था, तो इससे जो प्रकाश की किरण है यहाँ पे मान लो क्या हो रहा है, अपसारित हो रहा है, अपसारी हो रहा है। मान लो अब क्या लेंस क्या कर दिए, मोटा कर दिए। अब इस लेंस को क्या कर दिए, मान लो एक मोटा कर दिए, लो ये वाला हो गया मोटा। अब यही किरण इसी में आएगा ना, तो क्या होगा, यही फोकस हो जाएगा, समझ गया, यही फोकस बन जाएगा। इसका मतलब फोकस दूरी शिफ्ट हो गया, फोकस बिंदु शिफ्ट हो गया। तो पहले देखो कहाँ बनना था, रेटिना पे, अब कहाँ बन गया, पहले बन गया, ये बन गया फोकस, क्योंकि नेत्र लेंस ही क्या हो गया, मोटा हो गया। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष होने का पहला कारण क्या है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। ठीक है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना और नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, दो कारण है जिसके कारण होता है निकट दृष्टि दोष। अब इस दोष को दूर करने के लिए हमारे पास कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस अपसारी लेंस है, उसमें देगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दर्पण भी दे देगा। ठीक है, ऑप्शन में तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस होता है, अवतल लेंस। ठीक है, तो अब इसमें जो प्रकाश की किरण आएगा ये क्या कर देगा, इसको डाइवर्स कर देगा, अपसार कर देगा, मतलब दूर भेज देगा। तो दूर भेज देगा, अभी देखो पहले इसमें किरण यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ पे बन गया, अब देखो इसको जो दूर भेज दिया, अब यहाँ से फोकस होगा तो कहाँ बन जाएगा, रेटिना में बन जाएगा। डॉक्टर जो हमारा आंख चेक करता है उसमें वही चेक करता है कि कितना पावर लगाना है। ये जो अवतल लेंस लगाएगा इसको कितना प्रकाश की किरण को क्या करना है, अपसारी करना है, यही चेक करता है। जिसका ज़्यादा पावर उसका उतना ज़्यादा आंख खराब है, जिसका कम पावर उसका कम खराब। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष होने के कौन कौन से कारण है बताओ, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। ठीक है, मानव नेत्र के कौन कौन से दोष हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, इस दोनों का एक्स्ट्रा नाम है। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब निकट का चीज को देख नहीं पाएगा, ये इसका हिंदी है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, उल्टा है। आया सबको समझ में? इसको लिख लेना है, इसको बार बार रिवीजन करना है ताकि एग्जाम में प्रश्नों को हल कर सके। ऐसा लगे कि ये तो सब पढ़ा सा है ना, सब पढ़ा सा है। टाइम हो गया, ठीक है। हरे कृष्णा टू एवरीवन।